क्या है, राजा भीष्म ने समय बड़ी गति से भाग रहा है। अब कुछ लोग बोले अब तो आरती हो जल्दी प्रसाद मिले, लेकिन आज जल्दी प्रसाद आरती नहीं होगा। हाँ, रोज तुम सबकी मानी, आज तुम सब हमारी मान। जब हमारी इच्छा होगी तभी छोड़ेंगे, चाहे 11 बज जाए 12 बज जाए। कुछ लोग घबरा गए, घबराने की जरूरत नहीं, समय से छोड़ दूंगा। लेकिन थोड़ी सी कथा सुन। द्वारिकाधीश बरात लेकर के आ रहे भीष्म के स्वागत किया। वेद मंत्रों के द्वारा जयमाला कार्यक्रम संपन्न हुआ। धीरे धीरे भामरों का मुहूर्त है, भामरे पड़ी और कन्यादान का समय आ गया। अब जो माताएं बहनें लेकर के आई हैं, कन्यादान की वस्तु एक एक करके आती जाएं और तिलक करती जाएं, अर्पण करती जाएं और भजन का आनंद लेती जाएं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, और जाकाऊ को मन करे नाचवे को, सो नाच भी सकता भैया। हाँ देखो, अपने भी लल्ला की शादी में सभी नाचे। परीक्षित जी नाचते हैं, मैंने बड़े बड़े बुजुर्गों को नाचते देखा, ऐसे मटकते हैं पोता की शादी में। अब क्या कहते हैं, आज मेरे यार की। हाँ अच्छा, बाबा नाचे आज मेरे यार की शादी, दादी नाचे आज मेरे यार की शादी, पापा नाचे आज मेरे यार की शादी, मम्मी नाचे आज मेरे यार की शादी है। तो कोई घनश्याम जी वाला नहीं है क्या? बोलो, जब पोता की नाती की शादी में नाच सकते हो, ये तो भगवान का उत्सव है। यदि इसमें नाच लिए तो 84 लाख योनि में नाचने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जिसका मन करे, जिसका मन ना हो तो भैया कतई मच नाचना। फिर कल को एक और व्यास ने नचाया, सीधी सी बात है। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, और दूल्हा बने है नंदलाल। जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल। जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है घनश्याम। जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है घनश्याम। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा वाले है नंदलाल। जोड़ी का जवाब नहीं।
भगवान द्वारिकाधीश का विवाह संपन्न हुआ रुक्मिणी जी के साथ में। रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका आए। रुक्मिणी जी के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। सम्रासुर हरण करके ले गया, नारद जी के कहने से समुद्र में फेंक दिया और वही बालक इन प्रकार मछली के माध्यम से सम्रासुर के ही पास पहुंचा। वही सम्रासुर के राज्य में रहती है जिसका नाम है विद्यावती। सम्रासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करती है, उसी को बालक दे दिया। ये विद्यावती स्वयं रति ही है। जब प्रद्युम्न जी बड़े हुए, सुखदेव स्वामी कहते हैं सम्रासुर का वध किया और अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिका में आए। भैया शांत बैठे, शांत। जब तक कामदेव अर्थात प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी को लेकर के रति को अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका में आए, तब तक भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ में हुआ। कैसे हुआ? द्वारिका में एक राजा और आए जिनका नाम है सत्राजित। उन सत्राजित के पास में समंतक मणि थी। एक दिन द्वारिकाधीश के महल में आए सत्राजित, उस मणि को पहन करके भगवान ने उस मणि को मांग लिया समाज के कल्याण के लिए। सत्राजित ने मना कर दिया। उनका भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके गले में वन में गया। एक सिंह ने हत्या कर दी और उस मणि को ले लिया। सिंह की हत्या जामवंत जी ने कर दी और उस मणि को लेकर के अपनी पुत्री को ले जाकर के दे दिया। द्वारिकाधीश के लिए मिथ्या कलंक लग गया। तो भगवान ने कलंक उतारने के लिए वन में गए, देखा प्रसेन की लाश पड़ी हुई है। जहां पर प्रसेन की लाश पड़ी हुई थी वहीं से शेर के पैरों के चिन्ह थे। आगे चल करके देखा शेर भी मरा पड़ा हुआ है, वहीं से भालू के पैरों के चिन्ह थे। भगवान द्वारिकाधीश आगे बढ़ गए तो देखा एक कन्या उस मणि से खेल रही है। भगवान को देख करके चिल्लाने लगी। जामवंत जी आ गए, जामवंत से युद्ध हुआ। जामवंत जी की नस ढीली पड़ गई। जामवंत जी ने कहा मैंने आपको पहचान लिया, आपने मेरा मनोरथ सफल किया, आप मेरे राघवेंद्र सरकार हो। क्योंकि राम जी से जामवंत जी ने मांगा था कि आप उससे युद्ध करिए। राम जी ने कहा कि मैं इससे मर्यादा में हूँ, मर्यादित हूँ। एक स्वामी सेवक के साथ में युद्ध करे ये बात शोभनीय नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, अभी नहीं द्वापर युग में। आने का कारण पूछा, सारा कारण बता दिया। इस मणि के लिए मुझे कलंक लगा। तो जामवंत जी ने मणि वापस कर दी और अपनी पुत्री का हाथ भी द्वारिकाधीश के हाथ में दे दिया। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत जी के साथ में हुआ। ला करके द्वारिकाधीश ने वह मणि सत्राजित को वापस की। सत्राजित बड़ा ही लज्जित हुए। उन्होंने मणि देना चाहिए। भगवान ने कहा ऐसी वस्तु हमें नहीं चाहिए जिसको आने से पहले कलंक लगा दे, ऐसी वस्तु हमें नहीं चाहिए। सत्राजित ने अपनी पुत्री का विवाह द्वारिकाधीश के साथ में कर दिया, सत्यभामा का। चौथा विवाह यमुना जी के साथ में हुआ। पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ में हुआ। छठा विवाह नगनिधि के साथ में हुआ। सातवां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ और आठवां विवाह भद्रा के साथ में हुआ। ये अष्टपटरानी कहलाई। एक भौमासुर नाम का दैत्य है। ए बच्चों शांत कराओ। एक भौमासुर नाम का दैत्य है। 16,100 कन्याओं को कैद कर लिया। विचार किया जब 20,000 हो जाएंगे तब सबसे विवाह करूंगा। भगवान द्वारिकाधीश गए, उस भौमासुर का वध किया। कन्याओं को उस भौमासुर के कारागार से मुक्त कराया। भगवान का देवियों अपने अपने घर को जाओ। उन कन्याओं ने कहा प्रभु ये राजा बलपूर्वक हरण करके लाया है, अब हमारे परिवारी जन भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। संसार का कोई भी पुरुष हमसे विवाह नहीं करेगा। ऐसे में हमारे पास दो ही मार्ग रखते हैं, या तो हम व्यभिचारिणी हो जाएं या फिर अपने प्राण छोड़ दें। भगवान का ना तुम प्राण छोड़ो और ना ही व्यभिचारिणी हो। यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो हम तुम सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं।
एक ही मंडप में, एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं से विवाह हुआ। भगवान के कुल कितने विवाह हुए? 16,108। क्रमशः सभी के महल बनवा दिए भगवान ने। एक पंडित नाम का राजा हुआ। काशी नरेश से पूछा भगवान के पास में ऐसी क्या विशेषता द्वारिकाधीश का जो उन्हें सारा जगत पूछता है? तो कहा उनके पास में 4 हाथ हैं, एक शंख है, एक चक्र है, एक गरुड़ है। तो इसने भी वैसा ही स्वरूप बनाया। 2 हाथ लकड़ी के बनवा लिए, एक लकड़ी का चक्र बनवा लिया, गरुड़ बनवा लिया। भगवान द्वारिकाधीश गए, उस पंडित का भी उद्धार कर दिया। नारद जी द्वारिका में पधारे, लेकिन नारद जी ने देखा, नारद जी जिस महल में जाते वहीं द्वारिकाधीश को पाते। कहीं द्वारिकाधीश अपने बच्चों के साथ, पुत्रों के साथ में, तो कहीं पौत्रों के साथ में है, कहीं रानियों के साथ में है। नारद जी 6 महीने तक इसी भ्रम में पड़े रहे। जब नारद जी द्वारिका से जाने लगे, भगवान ने आने का कारण पूछा तो बताया कि पांडवों ने अपनी नई नगरी बनाई है इंद्रप्रस्थ, और वहां राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, तो आप चल करके यज्ञ करवाइए। बोले द्वारिकाधीश ने कहा क्या सभी राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया है? सबने सम्मति दे दी है? बोले और तो सभी मान गए, एक राजा है नहीं माना, जरासंध। भगवान द्वारिकाधीश भीम को, अर्जुन को लेकर के गए, जरासंध से युद्ध मांगा। युद्ध हुआ, भीमसेन को चयन किया। जरासंध ने कहा ब्राह्मण युद्ध की बात नहीं कर, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते हो, पहले अपना परिचय बताओ। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि मेरी दाहिनी ओर जो खड़े हैं भीमसेन जी, बाईं ओर अर्जुन खड़े हैं। बोले आप कौन? बोले मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। कोई बात नहीं, चयन किया, भीमसेन से युद्ध हुआ। भीमसेन जी की नस्ल ढीली पड़ गई। द्वारिकाधीश ने एक तिनका लिया, बीच से चीर दिया, आधा इधर फेंका, आधा इधर फेंका। भीमसेन ने ऐसा किया, जरासंध को बीच से चीर दिया, लेकिन पुनः आकर के जुड़ गया। आज के प्रसंग से माताओं आपको सुंदर शिक्षा मिलने जा रही है। कौन सी? कभी भी प्रसाद में फल मिले आपको तो उसे चाकू से, छुरी से काट करके मत खाना। जरासंध जो था, इसकी मां ने इस फल को काट करके खाया, प्रसाद का फल काट करके खाया। परिणाम स्वरूप ये हुआ, जब पुत्र का जन्म हुआ 2 भागों में। राजा ने जंगल में फिकवा दिया, जरा नाम की राक्षसी आई, उसने मंत्र से जोड़ दिया, संधि कर दी। संधि को जोड़ने को संधि कहते हैं, संधि कर दी, नाम पड़ गया जरासंध। तो कभी फल को काट करके मत खाओ, प्रसाद का फल। यदि भोग लगाना तो पहले ही काट लो। अगर समझो फल कम है, अधिक लोग लेने वाले हैं प्रसाद, तो फल को पहले ही काट लो, भोग लगाओ, फिर बांटो। पुनः एक टीका लिया, बीच से चीरा, इधर का भाग इधर फेंका, इधर वाला इधर को फेंका। इस तरह से जरासंध का प्राण किया। वहां से बहुत सा धन लेकर के आए, यज्ञ हुआ। यज्ञ में प्रशंसा, सबसे पहले पूजा किसकी हो? सबने कहा द्वारिकाधीश की। लेकिन शिशुपाल गाली देने लगा। जैसे ही 100 से ऊपर हुई, भगवान ने सुदर्शन छोड़ा, शिशुपाल का भी उद्धार कर दिया। बोले गोविंद भगवान की। भगवान का बहुत ही लंबा चौड़ा परिवार है। सुखदेव स्वामी कहते राजन, अब तुम्हारे लिए मैं एक भगवान के भक्त की कथा सुनाता हूं। सुदामा जी का प्रसंग सुनाते हूं। मेरे बहन भाई, लोग सुदामा जी के लिए कह देते सुदामा जी ने भीख मांगी, सुदामा जी ने भीख मांगी। सुदामा जी ने भीख नहीं मांगी। मैंने कल ही बताया था, ब्राह्मण भीख का अधिकारी नहीं होता, ब्राह्मण दान का अधिकारी होता। भिखारी को भीख दी जाती है, ब्राह्मण को दान दिया जाता है। सुदामा जी भीख नहीं मांगते थे। सुदामा जी पता क्या करते थे? जो शेष अन्न टूट करके खेत में गिर जाता था, उसे बीन करके लाते थे। सुदामा जी कहीं भीख नहीं मांगते थे। लोगों ने कह दिया सुदामा जी दरिद्र थे। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। दरिद्र वह होता है जिससे संतोष नहीं होता है अपने धन पर। अपने पास धन होते हुए दूसरे का धन लेना चाहता है, वह दरिद्र होता है। असंतुष्टा द्विजानुष्टा संतुष्टा च महीपति। असंतोषी ब्राह्मण है तो वह नष्ट हो जाता है, लेकिन सुदामा जी परम संतोषी।
कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रिया रथेशो प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। जो भगवान द्वारिकाधीश के मित्र हैं, कृष्ण श्यासी सदा कच्चित और ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, इंद्रियों से विरक्त हो चुके हैं, प्रशांत आत्मा है। घर में गरीबी है ये अलग बात है, गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है। भैया थोड़ी सी आवाज से कर दो, गूंज हो रही, गूंज कम कर दो। और लोग कह देते हैं कि सुदामा जी ने भगवान से कपट किया, तो सुदामा जी ने कोई कपट नहीं किया। 5 मिनट आप जानिए इस बात को। सुदामा जी ने मेरे बहन भाई कोई कपट नहीं किया। ये बात सिद्ध है, सही है कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन सुदामा जी ने कोई कपट नहीं किया। लोग कहते हैं 52 चने, वो चने लेकर के गए, खा लिए, द्वारिकाधीश को नहीं दिए, ये तो कपट बताते लोग। तो भैया जरा जानिए, सुदामा जी ने 52 वर्ष तक गरीबी का सामना किया। भैया ये बंद करो, पानी आने बंद करो, बहुत हो गया। 52 वर्ष तक गरीबी का सामना किया। क्यों? एक मैया के पास में, ध्यान से सुने आप लोग, कथाएं तो बहुत सुनी होंगी। एक मैया के पास में 52 चना थे और मानो 52 चना उसका सर्वस्व थे, उसके अतिरिक्त उसके पास कुछ नहीं था। एक पोटली में बांध करके झोपड़ी में टांग दिए। एक दिन कहीं से चोर आया, चोर ने समझा कि इस पोटली में कुछ मोहरे छुपा करके इस बूढ़ी मैया ने टांग दी होंगी। चोर ने पोटली को चुरा लिया। किन किन प्रकार ने गुरु सांदीपनी के आश्रम के निकट पहुंचा, जैसे खोल करके देखा उसमें चने थे, गांठ लगाई, वहीं पर छोड़ दिया। उस पोटली में 52 चना थे। प्रातः काल जब मैया जागी, पोटली को ना देखा, हृदय में वेदना हुई, पीड़ा हुई, श्राप दे दिया, जिसने भी हमारे 52 चना लिए हैं वह 52 वर्ष तक निर्धन रहेगा, 52 वर्ष तक गरीब रहेगा। और वही चना आश्रम में आए, रसोई में पहुंचे। जब कृष्ण जी सुदामा जी लकड़ी का चयन करने गए, संविदा लेने गए, मैया ने वही उठाए दे दिए। सुदामा जी परम ज्योतिषी थे, जानते थे ज्योतिष विद्या के अनुसार, लेकिन गुरु माने दिए ना। रामचरितमानस का जब पाठ करते होगे तो समझ जाओगे। मात पिता और गुरु की वाणी विनय विचार करिए शुभ जाने। अब गुरु मैया ने चना दिए, कैसे टाल दें? सुदामा जी जानते हैं चना जो है श्रापित है, लेकर के गए। विचार किया कि मेरा मित्र तो द्वारिका का राजा बनने वाला है, मेरा मित्र द्वारिका का राजा बनने वाला है, और यदि हमारे मित्र ने यह चना खा लिए तो उस मैया का श्राप इसे भी भोगना पड़ेगा, इसे भी निर्धन होना पड़ेगा, और मित्र के रहते हुए मित्र के जीवन में संकट आ जाए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चाहे मेरी कोई भी गति हो जाए, संसार मेरे लिए कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपने मित्र को निर्धन नहीं होने दूंगा। बस इसी कारण से सुदामा जी ने वह चना अकेले खा लिया। सुदामा जी ने कोई कपट नहीं किया। बोलो कपट किया? बोलो बोलो। सुदामा जी ने कोई कपट नहीं किया। और लोग एक और तमाशा बना रखा है, झांकी निकालते हैं। चलो झांकी निकालो, अच्छी बात है। सुदामा जी को धक्का देते हैं द्वारपाल। ये बताइए, जो स्वयं द्वारिकाधीश ब्राह्मणों का पाद प्रक्षालन करते हैं, क्या उनके द्वारपाल इतने अशिष्ट हो सकते हैं जो एक ब्राह्मण को धक्का दे? लेकिन धन कमाने के लिए धिक्कार है ऐसे लोगों को जो ऐसे धन कमाते हैं। मैं पहली बात तो कथा में झांकी का विरोध करता हूं। अरे साक्षात ठाकुर जी की झांकी विराजमान है, इसी को अपने मन में बसाओ ना। झांकी लगाते हुए फिर सुदामा जी को जनता में भेज देते, कमंडल लेकर, बोले जाओ लेकर के आओ।
मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए, राम जी की कृपा से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आप जैसे भक्त खूब देते हैं, खूब मिलता है, लेकिन मुझे ऐसे धन की आवश्यकता कतई नहीं है। फिर द्वारपाल धक्का देते हैं, बैठी जनता प्रसन्न होती है, पैसा आएगा, पैसा पैसा भैया मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे बहन भाई, आज सुदामा जी के मुख से भगवान की प्रेरणा थी, भगवान श्री राधे श्री राधे। आज प्रभु की कृपा हो रही है, सुदामा जी के 52 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। मुख से निकल गया, देवी सुशीला, जानती हो हमारे मित्र द्वारिका के राजा हैं। सुशीला जी ने आग्रह किया, आप चले जाइए, जब आप वहां जाओगे तो कुछ सहयोग हो जाएगा। सुदामा जी ने मना कर दिया, देवी मैं किसी के आगे हाथ फैलाने जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सुशीला जी समझ गई कि हमारे पतिदेव बड़े ही स्वाभिमानी हैं। अब जरा विचार करिए, सभी बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं यहाँ पर। सुदामा जी यदि भीख मांगते होते तो सुदामा जी के मित्र द्वारिका के राजा वहां नहीं चले जाते। इससे प्रमाणित होता है सुदामा जी ने कहीं भीख नहीं मांगी। कितने स्वाभिमानी ब्राह्मण। मेरे बहन भाई, सुशीला ने समझा हमारे पतिदेव नहीं जाएंगे, तो कहा आप उनके दर्शन ही कराए, मित्र से मिल ही आइए। तो कहा देवी जब मित्र के यहाँ जाते हैं तो कुछ भेंट में लेकर के जाते हैं, अब आप यहाँ पर भी बड़ा बुद्धि लगाने का विषय है। सुशीला जी 5 घरों में गए और 5 घरों से 3 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। अच्छा ये बताइए 3 मुट्ठी चावल का वजन कितना होगा? अधिक से अधिक 200 ग्राम। क्यों भैया जी, अधिक से अधिक 200 ग्राम। क्या 200 ग्राम चावल नहीं तो सुशीला जी के यहाँ? ऐसा नहीं था या नहीं थे? एक मिनट को आप मान लो नहीं थे तो 200 ग्राम चावल एक घर से मिल जाते हैं, 5 घरों में क्यों गई? सुशीला जी ने विचार किया, जब हमारे पतिदेव जाएंगे ना भगवान के यहाँ तो द्वारिकाधीश पूछेंगे भैया और सब कुशल से तो हैं, तो ये कह देंगे आपकी कृपा से खूब संपन्नता है, लेकिन कितनी संपन्नता है कितनी विपन्नता है ये तो हम ही जानती हैं। इसलिए 5 घरों से चावल मांग करके लाई कि 5 घरों का चावल 5 ही प्रकार का होगा। किसी के यहाँ का चावल मोटा, किसी का यहाँ का चावल पतला, कोई टूटा हुआ। तो जब द्वारिकाधीश देखेंगे समझ जाएंगे कि हमारे मित्र के यहाँ कितनी बड़ी संपन्नता है, कितनी बड़ी विपन्नता है। उसमें एक पत्र रख दिया, पोटली बांधी दे दी, मंगल तिलक कर दिया, जाओ आपको भगवान के दर्शन हो। धन्य है सुदामा जी जिन्हें सुशीला जैसी पत्नी मिली, जो भगवान के दर्शन के लिए प्रेरित कर रही, भेज रही है। अब सुदामा जी जाना था, द्वारिका पहुंच गए, काशी पहुंच गए, हरिद्वार भटक रहे हैं। धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचे। भगवान ने विचार किया कि सुदामा जी हमसे मिलने आ रहे हैं, तो भगवान मल्लाह बन करके आ गए, नाव में बैठा करके सुदामा जी को पार किया। सुदामा जी नदी के उस तरफ हुए, लोगों से पूछा बोले भैया द्वारिकापुरी कितनी दूर है? बोले कम से कम तो 2 साल लग जाएंगे जाने में। ब्राह्मण देवता तुम्हारा शरीर देख करके ऐसे लगता है। सुदामा जी ने कहा हे प्रभु अब मेरे बस की बात नहीं है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और तेरी द्वारिका नगरिया बड़ी दूर कृष्ण प्यारे, गोविंद कैसे आओ
अब द्वार पे तुम्हारे तेरी द्वारिका सभी प्रेम से गाइए। बड़ी दूर कृष्ण प्यारे गोविंद कैसे आओ अब द्वारिका तुम्हारे तेरी द्वारिका नगरिया बड़ी दूर कृष्ण प्यारे गोविंद कैसे आओ अब द्वार पे तुम्हारे तेरी द्वारिका नगरिया। कमरिया वाले धरती तल पे न वस्त्र कोई काली कमरिया वाले सूरज से तपती धरती पड़ गए हैं पाँव में छाले। दीन को बुला ले चरणों में कृष्ण प्यारे मुझ दीन को बुला ले चरणों में कृष्ण प्यारे गोविंद कैसे आओ अब द्वार पे तुम्हारे तेरी द्वारिका नगरिया। दिलदार यार हर लो अब कष्ट सब हमारे दिलदार यार हर लो अब कष्ट सब हमारे गोविंद कैसे आओ अब द्वार पे तुम्हारे गोविंद कैसे आओ अब द्वारिका नगरिया बड़ी दूर प्यारे गोविंद कैसे आओ अब द्वार पे तुम्हारे गोविंद कैसे आओ अब द्वार पे। सुदामा जी नदी के उस तरफ सो गए, सोए थे नदी के किनारे, लेकिन जब आंख खुली भगवान की ऐसी कृपा हुई द्वारिका में आंख खुली। लोगों से पूछा कौन सी नगरी? बोले द्वारिकापुरी। बोले द्वारिकाधीश का महल किधर है? महल का मार्ग बताओ। लोगों ने मार्ग बता दिया। द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने धक्का नहीं दिया बल्कि सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा हे ब्राह्मण देवता मेरी भूल को क्षमा करें। अभी अभी ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि प्रभु मध्याह्न का भोजन लेकर के सैन्य कक्ष में चले गए, तो आप थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, मैं जाकर के अभी पूछ करके आता हूं। अगर प्रभु सैन्य कक्ष में नहीं गए होंगे तो तुरंत आपकी सूचना दूंगा। कहीं द्वारपाल ने धक्का नहीं दिया। जाकर के जैसे द्वारपाल ने भगवान से कहा शीश पगा न झगा तल पे प्रभु जाने को आई बस कोई गाम धोती फटी सोलटी दुपटी और पाए पाल की नहीं शाम द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल
चकिसो रहो वसुधा भिरा और पूछत दीन दयाल प्रधान बतावत आपन नाम सुदामा बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे सुदामा का नाम सुना कहीं मुकुट गिरा कहीं वंशी गिरी कहीं पीताम्बर गिरा। प्रभु ने दौड़ लगा दी और सुदामा जी जाने लगे। बोले शायद सुदामा जी के मन में थोड़ा भ्रम हुआ कि मेरा मित्र द्वारिका का राजा बन गया, शायद मुझे ना पहचाने। सुदामा जी वापस आने लगे। भगवान दौड़ते हुए आए। आज मंत्री संतरी दारुक भी हैरान है कि प्रभु जब भी महल से बाहर निकलते हैं तो रथ पे बैठ करके निकलते हैं। भगवान के सारथी का नाम है दारुक। सब एक दूसरे से पूछते क्या हुआ। द्वारपालों से पूछा, बोले कुछ नहीं हुआ। द्वार पर एक ब्राह्मण आया जो अपना नाम सुदामा बताया। जाकर के सुदामा जी को अंक में भर लिया, ला करके सिंहासन पर बैठाया। सुदामा जी की दशा को देख करके आज द्वारिकाधीश रोने लगे। रुक्मिणी जी से कहा जल लेकर के आओ, अपने मित्र का पाद का क्षालन करना है। जब तक रुक्मिणी जल लेकर के आई, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए और पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन को जल सो मेरे बहन भाई सुदामा जी को सुंदर स्नान कराया, वस्त्र आभूषण से सुसज्जित किया। और सुदामा जी लोग यहाँ पर कुछ वाचक लोग ऐसी भ्रांति कर देते हैं कि सुदामा जी यहाँ पर भी चावल दबाए बैठे। सुदामा जी ने विचार किया कि जो हमारा मित्र है ना, इसका दिल तो बहुत बड़ा है, ये इन चावलों को देख करके परेशान नहीं हुआ। लेकिन जो इसकी पत्नियां हैं ना, रानियां हैं, ये बड़े बड़े घरों की बेटियां हैं, ये देखेंगी तो क्या कहेंगे। इसी संकोच में पोटली को दबाए बैठे। भगवान ने कहा भैया सुदामा जी विवाह हो गया? बोले हाँ हो गया। तो भाभी ने कुछ भेजा है भेंट में? सुदामा जी नहीं बोले। अब भगवान ने अपनी रानियों को आदेश दिया, बोले चलो प्रणाम करो। सभी बारी बारी से प्रणाम कर रही हैं। 200-400 हो पाई। सुदामा जी लंबा सा आशीर्वाद दे रहे थे, सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव। जब 200-400 हुई, अब तो सुदामा जी घबराए, बोले लाला इतको आइए। भगवान गए, बोले ये बताओ ये सब किसकी हैं? भगवान बोले 100 करी। बोले कितनी? अभी तो बहुत हैं। बोले लाला ऐसा कर, मुख ब्राह्मण पे थोड़ा रहम कर, सबके बदले तू मुख को प्रणाम कर ले, मैं सबन को आशीर्वाद दे दूं। भगवान ने सुदामा जी को प्रणाम किया। मैं पोटली छीन ली और जैसे पोटली खोल करके देखा, पत्र लिखा था। आहा कितना सुंदर। एक मास दुई पक्ष में दुई एकादशी हो और मेरे घर गोपाल जी रोज एकादशी को घर में अन्न नहीं बनता है। सुशीला जी ने कहा हमारे घर में तो नित्य एकादशी होती है। भगवान ने भी संकल्प कर लिया और होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। और भाभी तेरे भवन में रोज दुआ। भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिया, मुंह में डाला, एक लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल लिया, दूसरा लोक, तीसरी मुट्ठी। जैसे ही खाने को हुए, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। लोग कहते इसलिए हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु कहीं रहने के लिए सोचा है? नहीं, ये भ्रांति है। अरे नारायण जिसको दें, लक्ष्मी जी रोक सकती है क्या? बोलो भैया, नहीं रोक सकती हैं। रुक्मिणी जी ने कहा ये ब्राह्मण के घर का प्रसाद है, अकेले खा जाओ, थोड़ा प्रसाद हमें भी चाहिए। इस कारण से रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। विश्वकर्मा को आदेश दिया, जैसी द्वारिकापुरी इससे भी अच्छी सुदामापुरी। सुदामा जी एक रात्रि से अधिक नहीं रुके।
एक रात्रि से अधिक नहीं रुके। आजकल के मित्र होते हैं, बोले अब तो 4-6 महीना हम खा ही ले मजे से, फिर देखा जाएगा। जब भगवान से कहा कि लाला अब जाने का मन हो रहा है, आपकी भाभी श्री प्रतीक्षा कर रही होंगी, द्वारिकाधीश ने आदेश दे दिया और जो वस्त्र पहनाए थे वे उतार लिए। सुदामा जी मन में विचार किया कि देखो हमारी पत्नी कह रही थी कि वहां से कुछ लेकर के आना, और यहाँ जो पहनाए थे वो उतार लिए। जब सुदामा जी आए, मार्ग में देखा कि एक धनवान व्यक्ति के लिए कुछ चोर लूट रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, मार रहे थे। तो सुदामा जी ने कहा, हे प्रभु, तू जो करता है अच्छा ही करता है। यदि आज द्वारिकाधीश हमें वहां से धन देकर के भेजते तो शायद ये चोर हमें भी लूट लेते। इसलिए प्रभु जो करता है भैया अच्छा ही करता है। सुदामा जी आए तो जहां पर झोपड़ी थी वहां पर कंचन महल खड़े हुए थे। लोगों से पूछा ये कौन सी नगरी है? बोले सुदामापुरी। बोले कोई सुदामा नाम के राजा आए हुए, हमारी झोपड़ी को हटवा करके नगर बसा लिया होगा। भाई हमें तो 1 वर्ष हो गई ना, 6 महीने जाने में लगे, 6 महीने आने में। लोगों से पूछा तुम्हारे जो राजा हैं उनका नाम क्या? बोले सुदामा। बोले कहाँ है? बोले वो द्वारिका गए हुए अपने मित्र से मिलने। सुदामा जी ने विचार किया द्वारिका तो वहीं गया था। तब तक सुशीला जी आ गई, दास दासियों के साथ में आरती की थाली लिए हुए स्वागत करने के लिए। सुशीला को देखा, सुदामा जी ने कहा देवी तुम्हें धन की आकांक्षा थी तो तुम धन का उपभोग करो, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें तो भगवान का भजन करना है। सुख की अनुभूति होती है ना तो व्यक्ति परमात्मा को भूल जाता है और दुख में बहुत याद करता है। सुदामा जी जाने लगे। सुशीला ने कहा जब आप इस धन का उपभोग नहीं करोगे तो मुझे भी ऐसे धन की आवश्यकता नहीं। दोनों ही जाने लगे तो अंदर महल से आवाज आई, अरे सुदामा, अरे मित्र ठहर जाओ। जैसे ही मुड़ करके देखा तो वही मुरली मनोहर टेढ़ी टांग वाले मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं बैठे। अरे प्रभु आप आ गए। भगवान ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, भैया सुदामा तुम मेरे लिए जब सुदामापुरी से द्वारिकापुरी तक नंगे पैर जा सकते हो तो मेरा भी कर्तव्य बनता है और इस राज का उपभोग करो। सुदामा जी ने उस राज्य का उपभोग किया, भगवान का स्मरण करते हुए अंत में भगवान के मोक्ष धाम को प्राप्त हुए। बोले गोविंद भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान का बड़ा ही लंबा चौड़ा परिवार। भगवान अपने पुत्रों को समय समय पर शिक्षा दिया करते थे। भगवान ने कहा अच्छा मनुष्य के बिगड़ने के 4 कारण होते भैया जी, रूपवान होना, बलवान होना, युवा होना और पदवान होना। अब जो भगवान के पुत्र थे रूप तो था ही था, राजा के पुत्र, बल भी था, पदवान भी थे, तो इन्होंने भगवान की बात का अनादर कर दिया। द्वारिका में संत आए, उन संतों का अपमान कर दिया। शाम को वस्त्र पहना करके लेकर के गए और कहा बाबा जरा देखना इस बहू के पुत्र होगा पुत्री। संतों ने देखा कि ये बालक हास्य कर रहे हैं, सभी मौन में दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। बोले जो इससे होगा उससे तुम्हारे वंश का नाश होगा। वस्त्र खोल करके देखा, एक लोहे का मूसल निकला, वो कृष्ण महाराज ने समुद्र में घिसवा दिया, उसी से ऐरक नाम की घास हुई। भगवान के पुत्र भगवान की बात अनादर करते हुए मदिरा का पान करने लगे और इतनी मदिरा पान की आपस में झगड़ने लगे। अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वही ऐरक नाम की घास एक दूसरे को मारते और सारे यदुवंशी आपस में समाप्त हो गए। 2-4 ही उद्धव जी जैसे बचे। मेरे बहन भाई आई गया जी, जो कील बची थी मछली के मुख में चली गई थी, मछली को चीर करके मछुआरे ने कील निकाली, अपने बाण पर लगा ली। द्वारिकाधीश एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, भगवान के तलवे में पद्म था। वही बहलिया आया, तीर का संधान किया
और वह जाकर के तीर द्वारिकाधीश को लगा। देखिए, कोई भागने की चेष्टा ना करे, मात्र 10 मिनट के अंदर आरती होगी, भागने की चेष्टा कोई ना करे। बहलिया रोता हुआ आया, प्रभु क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर हो गया। ये बहलिया पूर्व जन्म में बाली था, भगवान ने छुप करके तीर मारा था, भगवान ने कहा हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। भगवान ने अर्जुन से कहा कि द्वारिका जल में मग्न होने वाली है, जो हमारी रानियां हैं उनको ला करके वृंदावन पहुंचा दो। अर्जुन लेने गए, स्वयं भगवान कुल भीलों का रूप रख के आए, अर्जुन का अभिमान दूर किया। अर्जुन रोते हुए आए, अर्जुन से कहा अर्जुन तुम्हें ये अभिमान था कि तुम्हारा गांडीव कुछ है, लेकिन हमारी कृपा के बगैर तुम्हारा गांडीव नहीं चलता था। सुखदेव स्वामी कहते राजन, देवता लोग आकाश मंडल में खड़े हुए हैं, भगवान एक रूप से भागवत जी में समाहित हो गए और एक रूप से गोलोक धाम को चले गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुखदेव स्वामी कहते राजन, उसके बाद तुम्हारे जो बाबा लोग थे वह स्वर्गारोहण के लिए चले गए, तुम्हें सिंहासन पर अभिषिक्त कर गए, राजगद्दी पर बैठा गए, और तुमने भैया बातचीत नहीं, आराम से तुमने एक ऋषि का अपमान किया, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, और राजन आगे घोर कलिकाल आ रहा है, कलयुग में दुर्गुण ही दुर्गुण होंगे। परीक्षित जी ने कहा कोई तो गुण होगा, तो बोले हाँ एक गुण होगा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भक्त भवसिंधु से पार हो जाएंगे। राजन आज 7वां दिन है। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित जी सावधान हो जाइए, आज 7वां दिन है और वही तक्षक आएगा और तुम्हें काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मैंने जन्म ही नहीं लिया था, मैंने जन्म ही नहीं लिया था, तो मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? इस शरीर का जन्म हुआ है और शरीर को ही मरना पड़ेगा। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी उसका मरण होता है। सुखदेव स्वामी समझ गए, अंतिम उपदेश करके भैया बातचीत ना करो 5 मिनट के लिए। सुखदेव जी का पूजन किया और सुखदेव जी वहां से चले गए। आ जाइए नैमिषारण्य क्षेत्र में। सूत जी कहते हैं ऋषियों, तक्षक चला डसने के लिए, मार्ग में कश्यप नामक ब्राह्मण मिल गए, दोनों की भेंट हुई आपस में। ब्राह्मण देवता ने तक्षक से पूछा कहां जा रहे हो? तक्षक बोला मैं परीक्षित जी को डसने जा रहा हूं। तक्षक नाम ने पूछा आप कहां जा रहे हो? बोले मैं परीक्षित जी को जाकर के जीवन दान दे दूंगा। बोले इसका प्रमाण क्या है? तो दोनों ने अपना अपना प्रयोग किया एक वृक्ष के ऊपर। तक्षक ने दंश दिया, हरा भरा वृक्ष जल करके राख बन गया। कश्यप नाम के ब्राह्मण ने जल अभिमंत्रित किया और छींटा लगाया, वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। तक्षक ने ब्राह्मण देवता को वापस कर दिया, कहा ऋषि का श्राप मिथ्या हो जाएगा। तक्षक आया, परीक्षित जी के उस 5 भौतिक शरीर को दंश दिया। जन्मेजय ने क्रोध में आकर के नाग यज्ञ किया, आस्तिक मुनि ने आकर के वह नाग यज्ञ रुकवाया। कहा बेटा हिंसा के बदले हिंसा नहीं की जाती है। तब से आस्तिक मुनि की आन नाग जाति इतनी मानती है। भागवत जी में मंत्र आया है, यदि घर में सर्प निकल आए, सरसों हाथ में लो, मंत्र से अमंत्रित कर दो, डाल दो, सर्प निकल जाएगा। सूत जी कहते हैं आस्तिक मुनि ने वह नाग यज्ञ रुकवाया। सौनक ऋषियों ने कहा गुरुदेव ये बताइए जो मार्कंडेय जी ने प्रलय देखा वो कौन सा प्रलय था? क्योंकि मार्कंडेय जी तो हमारे समकालीन संत थे, हमारे सामने तो कभी प्रलय हुआ नहीं है। तो सूत जी कहते हैं मार्कंडेय जी ने प्रलय देखा वह माया का प्रलय था। भगवान से एक बार मार्कंडेय जी ने कहा आपकी माया क्या है? तो भगवान ने कहा नेत्र बंद करो। जैसे नेत्र बंद किए
तो क्या देखा, सारी सृष्टि जलमग्न हो गई और उस जल में मार्कंडी भी डूबने लगे। क्या देख रहे हैं कि एक बट वृक्ष के पत्ते पर भगवान बाल स्वरूप में लेटे हुए हैं। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनवेशयंतम भट्टस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। मार्कंडेय जी उस रूप को देख करके आश्चर्यचकित रह गए। भगवान ने जोर से श्वास ली, मार्कंडेय जी को अपने उदर में रख लिया। कई वर्षों तक मार्कंडेय जी उदर में रहे, ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ और रहे एक क्षण को ही। जैसे ही श्वास बाहर की, मार्कंडेय जी आकर के जल में गिरे। प्रभु से कहा, मुझे आपकी माया नहीं देखनी है, मुझे भक्ति चाहिए। तो भगवान शंकर ने आकर के मार्कंडेय को भक्ति प्रदान की। बोले गोविंद भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों निम्नगानाम यथा देवानाम च्युतो तथा वैश्वानाम यथा शंभो पुराणानाम इदं तथा। जैसे बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान अच्युत श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। क्षेत्राणां चैव सर्वेषां काशी अनुत्तमः तथा पुराणवतानां श्रीमद्भागवतम द्विजः। जैसे क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद्भागवत सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान वैराग्य भक्ति की 3 धाराएं इसमें बहती हैं, त्रिवेणी। जो श्रद्धा से तन्मयता से इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करते हैं, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अंत में सूत जी अंतिम श्लोक कहते हैं, अब सभी लोग मौन होकर के हाथ जोड़ के बैठ जाइए। सभी लोग हाथ जोड़ करके बैठ जाए, मेरा निवेदन है सभी से। भगवत जी का अंतिम श्लोक सभी लोग बोलेंगे साथ साथ। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। ओम बोलिए ओम विष्णवे नमः विष्णुवे नमः विष्णवे नमः विष्णुवे नमः विष्णवे नमः। विष्णुवे नमः। जिस परमात्मा को किए गए प्रणाम से, नाम संकीर्तन का जप किए से सारे कष्ट सारे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं, ऐसे श्री हरि को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलेंगे तत्सस्य कर्माधीशा अर्पणमस्तु। बोले गोविंद भगवान। मेरे बहन भाई, मैंने आप लोगों के बीच में जो भी प्रसाद वितरण किया, जो गुरुजनों से जाना वही वितरण किया। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, कोई कथावाचक नहीं हूँ, बहुत साधारण सा तुच्छ सा प्राणी हूँ, शब्द बताता हूँ। लेकिन मैंने जो भी गुरुजनों से जाना आप लोगों के बीच में वितरण किया। यदि उसमें एक भी बात आपको अच्छी लगी हुई, 7 दिन पर्यंत बैठ जाइए, 7 दिन पर्यंत आपको कोई भी मेरी बात अच्छी लगी हो, मैं ये मानता हूं सारी बातें तो अच्छी नहीं लगी होंगी, लेकिन एक भी बात अच्छी लगी हो तो उसे अपने जीवन में उतार लेना। और यदि आपने उसे अपने जीवन में उतार लिया, भगवान की शरणागति ले ली, तो मेरे बहन भाई हम ये समझ लेंगे कि हमें इस ग्राम से हमारी दक्षिणा मिल गई। प्रभु से जुड़े रहना, प्रभु से कहीं विमुख मत होना। हमारे द्वारा, हमारे परिकर के द्वारा, हमारे आचार्य जी के द्वारा और यहाँ तक हमारे परिचित जी के द्वारा यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो भैया भूल चूक लेनी देनी है ना।
दो शब्दों में आपसे विदाई गीत। और जो नियम होता है व्यास पूजन का, भागवत जी पूजन का, सबसे पहले श्रीमान परीक्षित जी आए, अनु भैया जी आए, और बाद में जिसका मन हो, किसी पे कोई प्रेशर नहीं है, हाँ जिसका मन हो आकर के व्यास पूजन करें, नियम होता है सो बता दिया।